नमस्कार, मैं महिमा किराड़ू आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है व्याकरण का वो है अव्यय। बच्चों, शब्द प्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो बच्चों, अविकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत तो हम जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम आदि आते हैं, लेकिन अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या आते हैं? तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि अविकारी शब्द होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय, अव्यय को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इनको परिभाषित कैसे किया जाता है? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहां, धीरे, तेज आदि। इनको अव्यय क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों, अ इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है और वह इसमें क्या जुड़ा है? इसमें मूल शब्द है। तो वह का अर्थ होता है खर्च होना और अ यानी कि वह खर्च नहीं होता। तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यह किसी भी प्रकार से वह नहीं होता, इसलिए इनको अव्यय शब्द कहा जाता है। इनके भेद बच्चों कितने होते हैं? इनके बच्चों भेद होते हैं 4। तो वो भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो भेद होता है बच्चों, क्रिया विशेषण भेद होता है। हालांकि इनके भेदों के भी उपभेद होते हैं जिन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भेद है वो है क्रिया विशेषण। दूसरा जो भेद है वो है समुच्चय बोधक। तीसरा जो भेद है वो है तीसरा भेद कौन सा बताया बच्चों हमने? तीसरा भेद होता है संबोध बोधक और चौथा भेद होता है विस्मय आदि बोधक। ये 4 भेद है। ये किसके भेद है? अविकारी शब्दों के भेद। अब इन भेदों को कैसे समझे? अब सबसे पहला है क्रिया विशेषण, जो कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है क्रिया की विशेषता बताता है। चूंकि विशेषण का क्या काम होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। चूंकि ये किसकी विशेषता बताता है? क्रिया विशेषण, इसलिए इसको हम परिभाषित भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे अव्यय शब्द, चूंकि ये अव्यय है, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण शब्द। अब उदाहरण देखो, जल्दी, बहुत आदि। जैसे तुम जल्दी जल्दी चलो, तो यहाँ पर चलने की विशेषता है जल्दी। तो ये जो शब्द है जल्दी, ये उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा देखो बच्चों, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी जोड़ने का काम करने वाले शब्द होंगे, जो किसी शब्दों को जोड़ेंगे या फिर वाक्यों को जोड़ेंगे। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द से दूसरे शब्द को, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या वाक्यांश को जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब उदाहरण देखो, और, तथा आदि जो शब्द होते हैं ये शब्द बच्चों कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे राम और श्याम बाजार गए, तो यहाँ पर राम और श्याम को जोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। इन्हीं को हम समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। तीसरा बच्चों जो भेद है किसका? अविकारी शब्दों का, वो है बच्चों संबंध बोधक। यानी ये संबंध को बताता है, यानी ये संज्ञा या सर्वनाम का जो उनके साथ जुड़ करके वाक्य का जो बाकी भाग होता है उसके साथ उसको जोड़ने का काम करते हैं। तो इसको परिभाषा कैसे हुई इसकी? ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर शेष वाक्य से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे उदाहरण है बच्चों, लिए, समान, सामान, एक्चुअल में ये सामान है, सामान, समान, जरिए। तो समान यानी समानता का द्योतक है। यहाँ पर ये परिचय किसका है? समानता का। उसके लिए पुस्तक लाया हूं, तो यहाँ पर उसके, यहाँ यह उसके क्या है? सर्वनाम। इस सर्वनाम के साथ में हमने लिए का प्रयोग किया, जो कि क्या है? संबंध बोधक अव्यय। उसके लिए पुस्तक लाया हूं, तो यहाँ पर बाकी जो शेष हमारा वाक्य है उसके साथ उसके संबंध को जोड़ने का काम कर रहा है संबंध बोधक अव्यय, जो कि लिए शब्द है। अंतिम बच्चों जो इसका भेद है वो है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक बच्चों जो अव्यय होता है वो मन के भावों को प्रकट करने का कार्य करता है। यहाँ पर संबोधन का चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो यहाँ पर जो अरे के बाद में संबोधन चिन्ह आता है तो ये होता है विस्मय बोधक। यहाँ पर विस्मय का, आश्चर्य का आदि के हाव भाव, हमारे मन भाव का विवरण होता है। जैसे उदाहरण देखो बच्चों, हाय, तो यहाँ पर हाय, छी,
वाह आदि जो शब्द हैं वो हमारे हैं विस्मय बोधक अव्ययकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा कि अव्यय क्या है और अव्यय के भेद कितने होते हैं और उन्हें हम कैसे परिभाषित करते हैं। धन्यवाद।